पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत कांत। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ये बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। इस पाठ में दादी के परिवार का वर्णन लेखक ने किया है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट का अर्थ है केवल या मात्र, आबाद भरा पूरा। इसका मतलब क्या है? दादी माँ रहती तो अकेली थी, फिर भी उनका घर भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती। बुहारना मतलब साफ करना, सवारना सजाना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। परिवार जनों से बतियाती। बतियाना इसका मतलब है बातें करना। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। सयानी का मतलब क्या है? होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसला यानी के चिड़िया का घर। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया का मतलब सहेली। तो दादी माँ की सहेली कौन थी? उस पेड़ पर जो चिड़िया रहती थी वो दादी माँ की सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। दादी माँ की एक और साथिन थी। कौन थी? चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया का मतलब है संसार। यही दादी माँ का संसार था। यही दादी माँ के अपने थे। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। अगर दादी माँ सुखी तो वे सुखी, अगर दादी माँ दुखी तो वे भी दुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। नन्हे, बहुत छोटे। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। उनका नाम क्या रखा? टीनू मीनू। चिंकी को 2 बेटों के उपहार में मिले। उपहार यानी बख्शिश। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। दुलारना इसका मतलब है प्यार करना। उन बच्चों से दादी माँ बहुत प्यार करती थी। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। खेल में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान करो। टंटा का मतलब है लड़ाई। दादी माँ क्या कहती? लड़ाई झगड़े मत करो, सब एक होकर मिलजुल कर रहो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। खुशहाली सुख। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब
रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम उसका मतलब है शोक। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। खलिहानी जहाँ कटी फसल रखते हैं खेतों में, वह स्थान। सूरज की किरणें ढल रही थी, यानी कि अंधेरा होने लगा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया इसका मतलब है पक्षियों का शिकारी। शिकारी ने जाल फेंका था और उसमें सब चिड़िया फंस गई थी। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। यत्न का मतलब क्या है? कोशिश। चिड़ियों ने बहुत कोशिश की कि वह जाल से निकले, लेकिन वह निकल नहीं पाई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। क्लांत इसका मतलब है थके हुए। कोशिश कर करके सब थके हुए थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। हमजोली इसका मतलब है साथी। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। तुनक कर का मतलब क्या है? चिढ़कर बोलना। वह जोर से बोली, हम सब एक है, हमें लड़ना नहीं है। हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई। भाई का मतलब क्या है? अच्छी लगी, सबको वह योजना अच्छी लगी। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी, 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब की एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उन सब में एकता थी और मन में उमंग थी। बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना
चकित होना, उसे बहुत आश्चर्य लगा। वो चकित हो गया, सोच रहा था पंछियों ने ये किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। मुंह लटकाना इसका मतलब है उदास होना। दादी माँ उदास होकर बैठी थी। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, यानी के चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन का मतलब है शीघ्रता से सबने आवाज की दिशा में देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? दादी माँ ने क्या पूछा? इतनी देर क्यों लगाई? कहाँ थी इतनी देर तक? कुछ हुआ तो नहीं? नीलू ने हाल सुनाया। दादी माँ सबको सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। नीलू क्या बोली? हम सब एक है, ये सच्ची बात है, लेकिन हम सब जाल में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम जाल से मुक्त हो जाए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। ये बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो। झिझक का मतलब है संकोच। चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी से नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। बतियाना का मतलब बातें करना। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे।
दादी माँ की सीख रंग लाई। सब ने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। स्वाध्याय, घटना के अनुसार क्रम लगाओ। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए, तब बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। थैलिया, थैली। हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। पंखा, पंखे। दोनों पंखे खराब हो गए हैं। दीवार, दीवारें। पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। वस्तुएं, वस्तु। किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं।